वो कहावत सुनी है ना आपने, मान न मान मैं तेरा मेहमान। बस कुछ वैसा ही हाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है, जो जबरदस्ती भारत पाकिस्तान के तनाव में कूदने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें याद हैं आपको? ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अमेरिका में जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे तो ट्रंप की जीत के लिए हिंदुस्तान में हवन किए जा रहे थे, प्रार्थनाएं हो रही थी। लेकिन ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप क्रेडिट लेने की होड़ में ये भूल गए कि एक राष्ट्रपति के पद की गरिमा क्या होती है। ट्रंप ये भूल गए कि अगर किसी देश को जब आप अपना दोस्त मानते हैं तो उसके कूटनीतिक हितों से लेकर विदेश नीति तक का सम्मान करना होता है। लेकिन ट्रंप पर तो दुनिया के सामने ये साबित करने की सनक सवार थी कि उनसे बड़ा तो कोई नेता ही नहीं है। आज हम उदाहरण समेत देश को ये दिखाने जा रहे हैं कैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चोला ओढ़े सिर्फ एक व्यापारी बैठा हुआ है, जिससे हर वक्त हर चीज में सिर्फ सौदेबाजी ही नजर आती है। सबसे ताजा मिसाल कतर से जुड़ी हुई है, जो ट्रंप को दुनिया का सबसे महंगा तोहफा देने जा रहा है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला सबसे महंगा विदेशी तोहफा होगा, जिसमें बेडरूम से लेकर कॉन्फ्रेंस रूम और डाइनिंग एरिया से लेकर लाउंज तक की सुविधा होगी। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान एयरफोर्स 1 की जगह कतर के महल जैसी सुविधाओं वाले विमान का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका से सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने में देर लग सकती है, लेकिन ट्रंप को मिलने जा रहे 3400 करोड़ रुपए के इस तोहफे पर विवाद शुरू हो गया है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक सरकारी पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति बिना यूएस कांग्रेस की इजाजत के ना तो किसी राजा और ना ही किसी देश से कोई उपहार ले सकता है और ना ही कोई उपाधि स्वीकार कर सकता है। ऐसे में कतर से मिले इस तोहफे पर अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसदों ने आपत्ति दर्ज करवा दी है। आपत्ति इस बात पर है कि कतर से मिलने वाला तोहफा ट्रंप के कारोबारी हित और राष्ट्रपति के तौर पर उनकी जिम्मेदारियों के बीच एक भारी अंतर को दिखाता है। लेकिन ट्रंप की सेहत पर ना तो आपत्तियों का फर्क पड़ता है और ना ही इस बात का कि उनके देश का संविधान उन्हें इस बात की इजाजत देता भी है या नहीं। उल्टा ट्रंप कहते हैं कि मैं मूर्ख नहीं हूं कि फ्री की चीज छोड़ दूं। So I think it's a great gesture from Qatar. I appreciate it very much. I would never be one to turn down that kind of an offer. I mean, I could be a stupid person and say, no, we don't want a free, very expensive airplane. कतर से मिलने वाले इस तोहफे का किस्सा हमने आपको इसलिए सुनाया ताकि ये समझा जा सके कि राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे ट्रंप को सिर्फ और सिर्फ कारोबार समझ में आता है। उनके लिए सौदेबाजी से ही विदेश नीति शुरू होती है और सौदेबाजी पर ही खत्म। We helped a lot, and we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. हर चीज में व्यापार खोजने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव में भी अवसर खोजा। भाईजान नूर खान बेस में आगे गिरा है। शनिवार को जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद उसके उकसाने वाली कार्रवाइयों का मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, तो अचानक 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर सीज फायर का ऐलान कर दिया।
अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को सामान्य बुद्धि और महान बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए बधाई। इस मामले पर आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। अरे भाई क्यों, किस लिए, क्या? ऐसे तमाम सवाल ट्रंप को लेकर उठने लगे क्योंकि क्रेडिट लपकने के लालच में ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि सीज फायर तो उन्होंने ही करवाया है। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. ट्रंप के इस ऐलान के ठीक आधे घंटे बाद भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के DGMO का फोन आया था और इसके बाद ही दोनों मुल्क सीज फायर वाली सहमति पर पहुंचे। It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. जब DGMO की बात हो चुकी थी उसके बाद उन्होंने ट्रम्प किया। उन्होंने ऐसा बिहेव किया जैसे यूट्यूबर होते हैं कि मैं फर्स्ट, मैंने पहली बार ऑपरेट किया। ट्रंप ने सीज फायर की खबर पहले ब्रेक की, लेकिन सच्चाई ये है कि फैसला भारत पाकिस्तान के स्तर पर हुआ था और पाकिस्तान को झुकना पड़ा था क्योंकि हिंदुस्तान की सेना ने दुश्मन मुल्क के पसीने छुड़ा दिए थे। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप इतने उतावले क्यों हैं? भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है, ये बात सबसे पहले बताने के लिए वो क्यों कूदे? वो इसलिए क्योंकि ट्रंप को खामखा का ठेकेदार बनने की पुरानी आदत है। फिर चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध को एक फोन पर खत्म करवा देने का उनका बड़बोलापन हो या फिर इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम। ट्रंप कर कुछ नहीं पाते, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए बेचैन जरूर नजर आते हैं और उनकी इसी बेचैनी ने दूसरी बार ट्रंप की फजीहत करवाई जब राष्ट्र के नाम संबोधन से ठीक पहले ट्रंप ने बाकायदा बयान जारी करके अपने खोखले दावे को सही साबित करने की कोशिश की। लेकिन ट्रंप के उतावलेपन के पीछे वजह क्या है, अब वो देखिए। प्रिय देशवासियों, नमस्कार। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रात 8 बजे देश के नाम संबोधन करने वाले थे, लेकिन संबोधन शुरू होता उसके ठीक आधे घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आ गया। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. अब इसको उतावलापन न कहे तो क्या कहें? डोनाल्ड ट्रंप, अगर सीज फायर आपके कहने पर हुआ था और इतना ही स्थायी था, तो फिर पाकिस्तान ने 10 मई की रात सीज फायर का उल्लंघन क्यों किया था? इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है, जम्मू के कई इलाकों में फायरिंग की है और सीधे सीधे युद्ध विराम तोड़ दिया है। सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। सीज फायर का उल्लंघन क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब अमेरिका के राष्ट्रपति के पास नहीं होगा, लेकिन वो ये बताने से नहीं चूके कि उन्होंने कौन सी धमकी देकर सीज फायर करवाया है।
We helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. इसीलिए तो ट्रंप को राष्ट्रपति कम और ट्रेड पति ज्यादा कहा जाता है। 5 लाइन के बयान में सुनिए कैसे 5 बार ट्रेड शब्द का इस्तेमाल किया और ये जताने की कोशिश की कि व्यापार रोकने की धमकी देकर सीजफायर के लिए राजी किया। लेकिन सुन लीजिए ट्रंप, हिंदुस्तान की विदेश नीति हमेशा से बहुत साफ रही है कि वो अपने मामलों में किसी भी तीसरे मुल्क की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। और आज विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भारत ने फिर से इसे साफ कर दिया। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। लेकिन ट्रंप के कान पर शायद जू नहीं रेंगती। वो अपनी धुन में इतने मगन रहते हैं कि जो कह रहे हैं वो कितना आधारहीन साबित हो सकता है, इस बात से उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर किया दावा ही सुन लीजिए। If I were president, and I say this, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. I know Zelensky well. I know Putin well. I would get that ended in a period of 24. You can break that deal. 100%. It would be easy. बात तो कर रहे थे कि 24 घंटे में रुकवा देंगे, लेकिन हुआ क्या? पूरी दुनिया ने देखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कैसे ट्रंप की शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया था और ट्रंप का ठेकेदार बनने वाला चरित्र विश्व के सामने एक्सपोज हो गया था। Running low on soldiers, it would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go, and I wanted this. You think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. Not Mr. in a Brown, good position. You don't have the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. Brown. You're I'm playing very cards. बड़बोले, ये उपमा डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठती है क्योंकि उन्होंने ही गाजा पर पूरी तरह से कब्जे के बाद शांति बहाल करने का दावा किया था। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं उसे देखकर कोई पूछे ट्रंप से, क्या हुआ तेरा वादा? The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. ये गया था रूस और यूक्रेन से बात करने के लिए। जितने इसने वहां डील्स कराई हैं वो 3 या 4 मिनट तक चलती हैं। गाजा पट्टी में कराना चाहता था इजराइल के साथ, वो भी ठप हो गया। इसने क्या कहा था राष्ट्रपति बनने से पहले, अगर मैं राष्ट्रपति बनना तो 24 घंटे के अंदर गाजा पट्टी में शांति करवा दूंगा, वो भी ठप हो गया है। तो ये कहने का मतलब है कि ये कोई फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति के एरिया में ये कोई चीज ऐसी चाहता है अपने लोगों को कह सके, देखिए मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं, मैंने शादी करवा दी है। कुछ नहीं होने वाला। ठीक इसी तरह जब जब कश्मीर का नाम आता है, ट्रंप खामखा के ठेकेदार बनकर खड़े हो जाते हैं। There have been tensions on that border for 1,500 years. मन में सवाल आता है कि तथ्यात्मक रूप से किसी मुल्क का राष्ट्रपति इतना गलत कैसे हो सकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा है कि ट्रंप कहीं भी कुछ भी कह जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, आपको हम याद दिला दें कि 1947 से पहले तक दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का नामो निशान तक नहीं था। कश्मीर समस्या का जन्म भारत के बंटवारे के साथ हुआ और अब इसे ट्रंप की बेतुकी बयानबाजी ना कहें तो क्या कहें कि वो इस समस्या को 1500 साल पुराना बता रहे हैं। देख टाइगर,
तू कहता है 1000 साल से या 1500 साल से या 5000 साल से ये जंग चल रही है, या तेरे देश की जो पूरी उम्र है ना यूनाइटेड स्टेट्स की, वो 250 या 270 साल की है। तू चुप कर जा यार, मत बोला कर, तुझे कुछ पता तो है नहीं यहाँ पर क्या होता है। बाकी अगर कोई किताब चाहिए या मुझसे सीखना चाहते, मैं तो आपसे मिला हुआ हूँ, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इन मामलों में आपकी मेहरबानी होगी, आप मध्यस्थता करने की कोशिश ना करें। दरअसल ट्रंप को जहां आर्थिक फायदा दिखता है, वहां वो अपने स्टैंड से लेकर अपनी सोच से भी समझौता करने में देर नहीं लगाते, और जब नुकसान होता दिखता है तो फौरन पलटी भी मार लेते हैं। एक कारोबारी ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर कई नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, देश के प्रति जवाबदेही होती है, लेकिन ट्रंप इन सब बातों से खुद को अलग कर लेते हैं। वरना बताइए, जिस चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ रखा है, उस पर 90 दिन का अचानक विराम लगा दिया। स्विट्जरलैंड में चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध को लेकर बात हुई और फिर ट्रंप ने 90 दिनों के लिए चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर पर विराम लगा दिया। ये इस बात का सबूत है कि ट्रंप अपनी ही कही बात पर टिकते नहीं, वरना भारत और अमेरिका की दोस्ती को बताने के लिए ट्रंप ने कहाँ कोई कसर छोड़ी थी। It's really an honor to see you, and you have been my friend for a long time. He's doing a great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job, a great leader. बावजूद इसके ट्रंप ने दोस्ती के रिश्ते का भी मान नहीं रखा और भारत के साथ आतंकी चरित्र वाले पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौल दिया। इसने कहा था इतनी जल्दी बोले, हम दोनों अनाउंस करने लगे थे, आप बीच में पहले पहुंच गए। ये आपकी मर्जी है, आपको कौन रोक सकता है। आप शक्तिशाली हैं, आपका देश दुनिया का सबसे ताकतवर है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी नॉलेज, आप तो नॉलेज पावर है। लेकिन इस तरह से करते जाएंगे ना, तो आप बात करते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो क्या हो जाएगा, मेक अमेरिका अलोन अगेन। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी ट्रंप के बयान पर उन्हें खरी खोटी सुनाई है। शशि थरूर ने एक्स पर लिखा, ये पीड़ित और अपराधी के बीच एक झूठी समानता दर्शाता है। ऐसा लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद से जुड़े संबंधों के खिलाफ अपने पहले के रुख को भूल गया है। भारत ने कभी भी पाकिस्तान के साथ अपनी समस्याओं पर किसी विदेशी देश की मध्यस्थता नहीं चाही है और ना ही चाहेगा। हमने देखी है डोनाल्ड ट्रंप आपकी हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है।